यूपी के सीतापुर में 126 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला। सीतापुर के मुस्लिमों ने भी बुलडोजर चलाने की मंजूरी दे दी। यहां मुस्लिम पक्ष से हैरान कर देने वाली तस्वीरें और बयान आए। अक्सर आपने देखा होगा कि मस्जिद पर बुलडोजर चलने की खबर आते ही विरोध होने लगता है। कहीं मुस्लिम पक्ष के लोग हंगामा और प्रदर्शन करने लगते हैं, लेकिन सीतापुर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मस्जिद के इमाम से लेकर दूसरे मुसलमानों ने कहा कि चलाओ मस्जिद पर बुलडोजर। यहाँ पर कल तक जामा मस्जिद जो थी वो जमींदोज कर दी गई है, बुलडोजर कार्रवाई हुई है। क्या कहेंगे जो जामा मस्जिद कल तोड़ दी गई है? अरे जो हुआ है ये बेहतर ही हुआ है। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के लिए कैसे मान गए मौलाना? बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा काम जो है किया गया है। मस्जिद रोड की हद में आ रही थी, ये थोड़ा हटाया गया है। मौलाना सहित पूरा मुस्लिम पक्ष एक सुर में सीतापुर की जामा मस्जिद गिराए जाने पर राजी हो गया। इसका फॉर्मूला आगे बताएंगे, पहले 24 घंटे पहले की तस्वीरें देखिए। चौदह फरवरी की रात सीतापुर से आया वीडियो देखिए। बुलडोजर आया और उसने मस्जिद को गिराना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में मस्जिद का गुंबद साफ दिख रहा है और बुलडोजर का पंजा उसकी एक एक ईंट को उखाड़ता जा रहा है। एक जगह से प्रहार करने के बाद बुलडोजर ने आगे बढ़कर अपने लिए जगह बनाई और पीला पंजा फिर से चलने लगा। अब की बार गुंबद के साइड वाले हिस्से को तोड़ा जा रहा है। फिर कुछ देर बाद ही सीतापुर की जामा मस्जिद का यह हाल हो गया। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा ढह गया है। पीछे मस्जिद का स्ट्रक्चर दिख रहा है और बुलडोजर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। रात भर बुलडोजर ने नॉनस्टॉप मेहनत की और जिस मस्जिद के 126 साल पुराने होने का दावा किया जा रहा था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हालांकि रात की तस्वीरों में भी बुलडोजर चलने का विरोध नहीं हो रहा है। ना कोई नारे लगा रहा है, ना हंगामा हो रहा है, बस बुलडोजर चल रहा है। अब उसी लोकेशन से आई दिन की तस्वीर देखिए। ये बुलडोजर नेशनल हाईवे बनाने की वजह से चलाया गया है। लखनऊ से सीतापुर हाईवे जा रहा है, उसके चौड़ीकरण का काम सीतापुर के सिधौली में हो रहा है और यहीं पर रोड बनाने के लिए मस्जिद को गिराया गया है। मस्जिद रोड की हद में आ रही थी, ये थोड़ा हटाया गया है। अभी कोई मामला नहीं, आराम से हरकत निपटाया गया है जी। कुछ दिल्ली के साथ इसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी को। सर्विस लेन यहाँ से निकलना जी, सर्विस लाइन निकलनी यहाँ से है, इसीलिए और कमेटी को उसका मुआवजा मिल गया था। देश का विकास है, जब विकास होगा तो उसमें मंदिर मस्जिद और स्थानीय प्रॉपर्टी भी आएंगी, तो उस पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए कोई आपत्ति या किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। भाईजान खुद ही बता रहे हैं कि मस्जिद के लिए मुआवजा मिल गया है। एक दो नहीं, कुल 46 लाख रुपए का क्लेम मिला है, इसलिए मुस्लिम पक्ष मस्जिद को गिराने के लिए मान गया। मैं मस्जिद का एक मेंबर हूँ और ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वक्फ नंबर 98 में दर्ज है जी। और 24 यहाँ से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे हमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से 46 लाख का क्लेम भी हो गया है, हमारे खाते पे अलाउ हो गया है जी। और जिससे हमारी यहाँ की पब्लिक की जो जाम की समस्या थी, इस रोड से मतलब जो है बनने से समस्या खत्म भी होगी और शासन प्रशासन का साथ हमारे साथ सहयोग रहा है और हम लोगों में कोई मुआवजा मिल गया। जी हाँ, मुआवजा हमारा आ गया है। सीतापुर में ओवरब्रिज बनाने के लिए सड़क को चौड़ा करना जरूरी था। पास में ही सर्विस लेन बनाई जाएगी, जगह की कमी थी, इसलिए मस्जिद को हटा दिया गया। बहुत ही शांतिपूर्वक पूरा काम जो है किया गया है, इसमें कोई किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। इसका मुआवजा मिल गया है? जी जी हाँ, इसका मुआवजा भी मिल गया है। और क्या कहना, सभी लोग सहमत हैं? हाँ, इसके अंदर जो है सभी लोग सहमत हैं। नहीं, हम भी सहमत हैं, आवाम भी सहमत है और सर्विस लाइन निकलनी थी, आवाम को परेशानी ना हो, तो उसमें हमारा धर्म ये नहीं कहता है कि पब्लिक परेशान हो जाए फिर हम नमाज पढ़ें, ऐसा तो है ही नहीं। तो अब सर्विस लाइन निकलनी थी और ब्रिज बन रहा है, इस वजह से मस्जिद को शहीद किया गया है और मुआवजा भी मिला है। सरकार ने हमें जो मुआवजा दिया है और यहाँ की जो
जैसे कोतवाल साहब हैं, सीओ साहब हैं, वो हमारे ही पक्ष में हैं। कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। मुस्लिम पक्ष की बातों से क्लियर है कि मुआवजा मिल गया और यूपी के प्रशासन ने बात की, इसलिए मस्जिद हटाने पर फटाफट फैसला हो गया। ये जो भी NH-24 पे चौड़ीकरण का मामला है, इसमें जब देश का विकास हो रहा होता है, चाहे उसमें मंदिर आ जाए या मस्जिद आ जाए, सर्विस लेन बनना था, ओवरब्रिज बनना था, कमेटी को उसका मुआवजा मिल गया था, तो सहूलियत के साथ और आपसी प्रेम भाव के साथ इसको हटा लिया गया। तो ये कोई कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई होती है लीगल चीजों पर। ये एक जायज बात थी और समाज के हित में थी, तो समाज के हित में कार्रवाई की गई है। हालांकि सीतापुर में सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर पर भी बुलडोजर चला है। अब मंदिर को ढहाने के बाद पास में ही नए मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर कल तक मंदिर था जो बुलडोजर कार्रवाई से जमींदोज कर दिया गया है। वहीं आपको इधर दिखाना चाहेंगे कि नया मंदिर बनाया जा रहा है, इसी में यह बजरंगबली की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाएगी। फिलहाल नए मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है। मामला ये है कि ओवरब्रिज के साथ सर्विस लेन बनाने के लिए जगह की जरूरत थी। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने दोनों समुदाय के लोगों से बात की, जिसके बाद दोनों धार्मिक स्थलों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया। कस्बा सिधौली में चौड़ीकरण ओवरब्रिज बनाने के दौरान दो धार्मिक स्थल जो कि दो समुदायों के हैं, वो बीच में आ रहे थे। उन दोनों समुदाय के लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता करके स्वेच्छा से उन दोनों धार्मिक स्थलों को अन्यत्र स्थान पर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ मस्जिद पर बुलडोजर चला, उसके बावजूद शांति रही। उसकी वजह है योगी फोर्स। मामले को सीतापुर प्रशासन की मदद से हैंडल किया गया, इसलिए बिना किसी दिक्कत के बुलडोजर भी चला और शांति भी बनी रही। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर, जी मीडिया।